स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत। इसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को कहानी के बारे में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो एग्जाम पर्पसली है और प्लस में इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम से एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है साप प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, साप प्रसंग व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर पहला है लड़कियां क्या हैं। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। भाई सेन साहब के घर में जो लड़कियां थी ना वो क्या थी? कठपुतलियां की तरह काम करती थी। ठीक है, इस पर उनको अपनी बेटियों पे क्या था? नाज था कि हाँ भाई मेरी बेटी मेरे हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहां से यहां तक आप लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक याद कर लेना है। कहीं का भी साप प्रसंग पूछे, किसी भी चैप्टर से पूछे, आपको प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा। मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से पहला चैप्टर से पूछ दिया। पहला चैप्टर में क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और उनके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो अगर मान लीजिए उससे साप प्रसंग ले लिया तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत वाक्य कहानीकार भीमराव अंबेडकर की कहानी, उनकी कहानी नहीं थी, उनका क्या था? निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। समझ में आया आप लोग को? एकदम ध्यान समझिएगा। ठीक, ये पॉइंट अगर आप कर लेते हैं, आपको जब भी साप प्रसंग पूछे इतना वो आपको डाल देना। देखिए प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से लिया गया। ये जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? विष के दांत से। और इसके कहानीकार कौन है भाई? नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए मिस्टर और मिसेस सेन की 5 लड़कियां थी, है ना? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी, जो सेनों द्वारा सभ्य, जो सेनों द्वारा क्या था? उनकी 5 लड़कियां थी जो सेनों द्वारा, यानी सेन साहब की पत्नी और सेन साहब खुद सेनों द्वारा सभ्य, सुशील और अनुशासित है। उनके द्वारा जो है ना वो सभ्य, एकदम सभ्य बालक जिसको कहते हैं वो इस तरह से, और सुशील यानी तेज तरह, और फुल्ली अनुशासित यानी पूरी अनुशासन, मतलब जो कहा जाता है ना अनुशासन का पूरा गुण उनके अंदर था कि भाई हर तरीके से उसको कहा जा सकता था कि अनुशासित है बच्चा। ठीक है, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी उन 5 बेटियों का, जो सेन साहब की बेटियां हैं, उनका कोई अपना स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का होता है ना, हम लोग जैसे लड़के लोग हैं, आए भाई घर से पढ़ के आए, यहाँ से गए क्रिकेट खेलने, मम्मी पापा की कहेंगे अपना काम बनता भान में जाए बेटा, तो ये सिस्टम है। तो इनको क्या था? पूरा कड़ा शासन था भाई, स्कूल से आना है, पढ़ना है, क्या क्या करना है, पूरा नियम कानून लागू था। इसी वजह से इनको अपने स्वतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं था। इनका स्वतंत्रता जो होता है ना कि भाई खुल के कुछ करना, और इनकी वो जो मतलब ऐसा इनको इस तरह से बना दिया गया था कि किसी को देख के नहीं है थोड़ा सा जहरीली मुस्कुरा देते थे, मतलब जो अंदर से खुश नहीं है फिर भी उसको मुस्कुरा के दिखा देते थे। तो उस तरह से इन बेटियों को सेन साहब ने अनुशासित किया हुआ था। ठीक है, यानी इनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस बात की संपुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए, इस बात की संपुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए कहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है? गर्व है। अगर मान लीजिए आपको इसको इतना याद करने में दिक्कत है, कुछ नहीं, आप इतना तो कर सकते हो। प्रस्तुत कहानी विष के दांत, लेखक नलिन विलोचन शर्मा। ये सब प्रसंग लिया गया नॉर्मली। प्रस्तुत सब प्रसंग विष के दांत, लेखक नलिन विलोचन शर्मा से लिया गया। एकदम आसान। इसमें आपको क्या डालना है? उन 5 बेटियों के बारे में डालना है। सेन साहब की 5 बेटियां थी, सभ्य, सुशील और अनुशासित थी, इसीलिए उनको गर्व था कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, इसीलिए उनको अपने माता पिता को उनके ऊपर क्या था? गर्व था। देखिए कुछ नहीं, जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना तो अपने शब्दों में लिखने से ज्यादा मजा आता है। ये प्रयास मत कीजिए क्योंकि हर जगह हर टाइप का लिखाया जाता है। अब प्रयास कीजिए ज्यादातर अपने शब्दों में जवाब देने का, तो ज्यादा मजा आता है। अपने शब्द से उसको मतलब तोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि अपने से लिखने का मजा जो है ना कुछ और है। जैसे आप लोग देखते होंगे इवेंट, कोई घटना को सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई 2 लड़का जा रहा है, चलते चलते एक लड़का गिर गया, या उसके सर पे कहीं से बॉल आई लग गई, या किसी खंबे से टकरा गया। अब वो 10 साल बाद या 5 साल बाद भी उस जगह से जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई यहाँ मेरा तो सर टकरा गया था खंबे से, तो उसको घटना याद आ जाएगी, है ना?
तो पढ़ाई को भी एक इवेंट बनाइए। हाँ भाई ये यहाँ था, ये ऐसा है, इस तरह से आप जब इस चीज को करना शुरू कीजिएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। हर चीज को अपने शब्दों में तोड़िए और प्रयास कीजिए अपने शब्दों में ही लिखिए, तब देखिए आपका रिजल्ट और बढ़िया आएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख पर। देखिए ख क्या कहता है, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। क्वेश्चन से आपको लग रहा है क्योंकि खोखा जितना ना नादानी करता था, जितना ना खचरेपन करता था, कि सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्या कर लिया, बदल लिया। अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके आंसर पे चलते। मैंने बोला था ये 3 अक्षर जो आपको याद कर लेना है। प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से लिया गया, इतना तक आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ के बाद अब देखिए कहानीकार ने सेन दंपत्ति के लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा है। कहानीकार ने यानी लेखक ने जो कहा है वो किस लिए का है, क्योंकि जो खोखा है ना ये बहुत ज्यादा लाड प्यार में, क्योंकि आंख का तारा था, जब उम्मीद खत्म हो गई थी तब जाके खोखा हुआ था, बेटा एक हुआ था 5 लड़कियों के बाद, बेटा हो ही नहीं रहा था। तो भाई ये सेन दंपत्ति जो थी यानी सेन साहब की पत्नी और ये, तो इन दोनों के लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया था, जिसके कारण लेखक ने अपने शब्दों में इस तरह कहा कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। ठीक है, तो देखिए लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा, पुत्र के पक्ष में कहा, जिसे सेन दंपत्ति क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि खोखा तोड़ फोड़ में अधिक आनंद पाता था, यानी उसको तोड़ फोड़ में ज्यादा मन लगता था। बच्चा हर किसी को लगता है, इसलिए खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने अब सिद्धांतों को भी क्या कर लिया, बदल लिया। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। ठीक है, अब देखिए लास्ट सा प्रसंग है हम लोग का, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, VVI है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यह हंस कौन है, खोखा होगा क्योंकि अमीर है, और कौवा कौन होगा भाई, मदन होगा क्योंकि गरीब है कि नहीं। चलिए तो आपको ये तो लाइन पता ही है, इतना लाइन तो आप लिखना शुरू आपने कर दिया होगा। प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से लिया गया है। अब चलते हैं, यहाँ हंस शब्द सेन साहब का बेटा खोखा के लिए मैंने बोला था आपको, और कौवा शब्द जो है मदन के लिए प्रयुक्त हुआ। यहां तक आपने लिख दिया, कुछ नहीं है, अपने शब्द में ना आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन जो था वो गली के बच्चों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। आप लोगों ने भी नचाया होगा, हमने भी नचाया होगा बचपन में। ठीक है, तो खोखा ने देखा तो उसका जी लट्टू नचाने के लिए मचल उठा। यानी खोखा भाई क्योंकि घर से बाहर निकला, देखा भाई सब लट्टू नचा रहे हैं, तो बच्चे में क्या होती है, खेलने की खूबी ज्यादा होती है। तो उसने देखा भाई लट्टू नचा रहा है, उसका भी जी मचल उठा कि भाई मुझे भी लट्टू नचाना है ना। वह भी उन बच्चों में शामिल होने के लिए ललक उठा था। वह उन बच्चों में मतलब गली के बच्चों के साथ जाने के लिए क्या हुआ, ललक उठा, यानी उसको भी मन हो गया कि भाई मैं भी उनके साथ जाके क्या करूंगा, लट्टू नचाऊंगा, है ना। तो अर्थात हंस कौन है, धनी लड़का यानी खोखा, है ना। कौवा यानी गरीब बच्चा जिसमें मदन उदन आते, तो के बीच जाने के लिए मचल उठा था। कोई दिक्कत आपको यहां तक पूरा समझने में? ठीक है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में मैंने आपको लिखाया है, पॉइंट ले लेके आप अगर इतना कर लेते हो तो एग्जाम में आप इतना तो ये हो जाएगा कि आपको ना चीट मारने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद सेल्फ अपने मेहनत से ना क्वेश्चन आंसर को डील कर दीजिएगा। क्योंकि दूसरा चैप्टर है ना ये इतना आसान है, अगर आप कहानी पढ़ लीजिए ना 4 से 5 बार तो आपको पूरा कहानी दिमाग में याद होगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे उठा के फटाफट लिख देना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, स्मार्ट क्लासेस बाय गौतम सर। ठीक है, और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसका क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि डिफाइन भी करना पड़ता है, ये थोड़ी ना है कि मतलब मान लीजिए आपको लिखा दिए एक तरफ से पढ़ के सुना दिए, थोड़ा समझाना भी है आप लोग को ताकि अच्छा लगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट।